आखिरी में उन्होंने एक ड्रामा किया, 2 ड्रामे किए। एक तो उन्होंने 2 साल की जो भी सरकार की जो भी काम है, उनकी जो पुस्तिका है, वो हर सरकार जब निकालती है, उसको पेश करके कहा इस पे बहस करा लो। हमारी आपत्ति है कि उस किताब पे बहस नहीं होगी। 2 साल बनाम 5 साल या 2 साल बनाम 2 साल, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 साल की बात करेंगे, हम भी 2 साल की बात कर लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है 5 साल की बात करें, उसमें भी हम भारी पड़ेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि खेजड़ी के लिए अपनी चिंता जताई, लेकिन साथ में ये कहा कि सोलर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अडानी भाई साहब नाराज़ हो जाएंगे अगर सोलर बंद हो गया तो सोलर ज़रूरी है, तो आप खेजड़ी को कैसे बचा सकते हो। और अगस्त में अगर साधु संत महात्मा मिले थे तो उनको वहाँ पर जो है वो आंदोलन करने की और आमरण अनशन करने की नौबत क्यों आई। मतलब इतना मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी बात, और अब तक कोई संज्ञान नहीं, और आज की तारीख में भी उन्होंने साफ कहा है कि सोलर हमारे लिए ज़रूरी है। जब सोलर आपके लिए ज़रूरी है तो खेजड़ी को आप बचा ही नहीं सकते, और कानून के लिए भी कोई मियाद इन्होंने नहीं बताई है। मेरा ऐसा मानना है कि शेर और बकरी को एक घाट के ऊपर आप रख नहीं सकते। अगर दोनों एक घाट पे होंगे तो शेर तो बकरी को खाएगा। अगर आपको सोलर आपके लिए ज़रूरी है, आपकी प्राथमिकता में है, तो खेजड़ी को तो आप काटोगे ही। ये जो ड्रामा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जनता को भ्रमित करने के लिए किया है। ये सरकार तो भ्रम के आधार पे ही बनी और भ्रम में ही जी रही है। आप बताइए, कोई भी आंकड़ा, जो जितनी बातें बोल रहे थे वो सारी की सारी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में लिखी हुई थी। जब वो लिखी हुई तो क्यों टाइम वेस्ट किया पूरे प्रदेश के लोगों का, आपका और हमारा। हम तो कह के हैं बाद में, वो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा साहब चलो बुला रहे हैं, तो मैं कहा चलो साहब, मुख्यमंत्री तो हम सब के ही हैं। तो हमने कहा साहब आज तो हमारा जो है ना वो आपने समय खराब कर दिया। अरे अध्यक्ष जी, क्योंकि एक तरफ तो खिचड़ी कानून की बात कर रहे हैं। हाँ। अभी इन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के अंदर में 27% हम राजस्थान देश में अग्रणी में। अरे राजस्थान को क्या मिला? गुजरात के व्यापारी ले गए, दूसरे व्यापारी ले गए, अडानी ले गया, हमारे किसानों की ज़मीनों को चीर करके बर्बाद कर दिया, और एक आदमी को रोज़गार नहीं मिला। रोज़ाना वहाँ के जो निवासी हैं जैसलमेर बाड़मेर के, वो रोज़ाना जो है वो रोते हुए कह रहे हैं कि बचाओ हमको, बचाओ हमको, बचाओ हमको, बचाओ। और खेजड़ी के लिए साधु संत है वहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं, और ये सोलर का गाना गा रहे हैं। सोलर का गाना तो ऊपर से दिल्ली से पर्ची आई है, इसलिए गाना पड़ेगा, नहीं तो काका जी नाराज हो जाएंगे। क्योंकि आज के विष्णु और जसवंत बिश्नोई भी गए थे। कानून तो बना दिया, लेकिन वो जल्दी लागू कर देंगे। कहाँ बनाया कानून? अभी बोल के गए वहाँ। उनकी जट्टा में है क्या कानून? वो तो कुछ भी बोल देगा यार, आप उनको सीरियस लेते हो क्या? नहीं, अभी कह दिया ना उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बोला है ना कि भाई जो है वो पत्थर में कीचड़ मत फेंको, तो वही खेल है वो। तो कुछ नहीं, उनकी बातें मत किया करो। ये सही बात है कि खेजड़ी जो हमारा राज्य का पशु कल्प वृक्ष है, उसको बचाने के लिए कानून की कहाँ जरूरत है? लाएं तो अच्छी बात है ना, ले आना चाहिए था अब तक तो लाए नहीं। अगस्त में साधु महात्मा मिले थे, और खेजड़ी को बचाने के लिए अब तक कानून लाए नहीं। आगे की कोई डेट, कोई बात, कोई और है नहीं। ठोस आश्वासन नहीं है, कोई ठोस आश्वासन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कोई समय सीमा तय नहीं की है। ऐसा आश्वासन तो जब खींवसर में चुनाव थे, उपचुनाव हो रहे थे, उस समय भी इन लोगों ने दिया था। इन पे कौन यकीन करेगा? ये कहें कि हम 1 महीने के अंदर बनाएंगे, ये सदन चल रहा है, इसके अंदर कानून बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसी घोषणा अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो साधु संतों को बात को मानना चाहिए। और ये अगर ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो कब बनाएंगे? कोई टाइम लिमिट आपने दी है क्या? डेडलाइन तो तय करो आप कि कब तक आप इस पे कानून बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ झूठों का पुलिंदा पढ़ते रहे, जो लिख के दे दिया वो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, राजस्थान की विजन की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। और इन हालातों में तो लग रहा है कि क्या ही होगा आने वाले समय में। जो बजट आ रहा है, खुद मुख्यमंत्री जी ने माना है कि 2718 घोषणाओं में से 820 घोषणाएं मात्र ये पूरी कर पाए हैं 2 सालों में। तो फिर बजट में घोषणा क्यों करते हो? तीसरे हिस्से की भी पूरी नहीं कर पाए। अभी नया बजट फिर आ जाएगा आपका 5 दिन के बाद में।
तो किसको बता रहे हो कि आप काम कर रहे हो? हम तो यही बात कह रहे हैं। पेपर लीक को लेके कहा है और जो गहलोत साहब का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने कटाक्ष भी किया है, और जो पेपर लीक को लेकर काफी हमला है वो बोला है, युवाओं के सपनों की बात। देखिए, मैं बैकडोर एंट्री नहीं होगी और जो गलती करेंगे वो जेल जाएंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, कौन कह रहा है जो गलती करे उसको जेल मत भेजो? पर कब भेजोगे? इस चैप्टर को कब क्लोज करोगे? 2.25 साल हो गई आपको। आप कह रहे हो कि मैंने 15 तारीख को शपथ ली थी, 16 को निर्देश कर दिए, तो अब तो 2.25 साल हो गई। कब तक गुमराह करोगे युवाओं को? अब तो कोई ठोस योजना, जो मगरमच्छ पकड़ रहे थे, कोई बड़ी मछलियां कह रहा है, कोई सरगना कह रहा है, कोई माफिया कह रहा है, कौन बड़ा आदमी पकड़ा है बताइए आप? छोटे छोटे लोगों को अरेस्ट करके और पूर्ति, और अब कह रहे हैं कि हम इसको जारी रखेंगे। अरे जारी रखो, पर कभी तो स्टॉप करोगे। कार्रवाई क्या चल रही है आपकी? आपकी खुद की नीति तय नहीं है। ये बच्चों को जो आपने सब्ज बाग दिखाए हैं ना, उसको पूरा भी करिए। उसको लिंगर ऑन करने से फायदा नहीं है। जो आपने 2 साल बनाम 5 साल की जो आपने चुनौती दी है, क्या है पूरा वो 2 साल कैसे आप देखेंगे? फिर सरकार की 2 साल या इनकी 2 साल? देखिए, इन्हीं लोगों के द्वारा ये कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में जो काम किए हैं वो हमने 1.5 साल में कर दिए। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने जो काम 5 साल में किए हैं वो हमने 2 साल में कर दिए। तो मैंने कहा, अगर आपने इतना ही काम किया है तो एल्बर्ट हॉल पे आ जाइए, कोई तारीख आप तय कर दीजिए, मैं आ जाता हूँ, चर्चा कर लेते हैं। उस बात को तब से, उन बातों को 6 महीने हो गए, उसको आज लेके आए हैं और साथ में किताब लेके आए कि ये किताब मैं टेबल कर रहा हूँ, इस किताब पे चर्चा करा लीजिए, आपसे ज़्यादा काम किए हैं। क्यों भाई? इस किताब में हो सकता है आपने 10 काम ज़्यादा कर दिए हो सकता है ऐसे काम किए हो जो योजना हमने नहीं बनाई हो, आपने अपने नाम से बनाकर उसमें हमसे ज़्यादा काम कर दिए हो। लेकिन ओवरऑल बात कीजिए ना, ओवरऑल बात कीजिए। जो 5 साल में हमने काम किए और 2 साल में आपने जो काम किए, सारे काम आपके, सारे काम हमारे। आ जाओ, हो जाए दो हाथ, पता चल जाए। 2700 की घोषणा खुद ही की इन्होंने 2 बजटों में। 2718 बजट घोषणा है इनकी, 820 ही पूरी हुई है, खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बाकी का क्या करोगे? मुख्यमंत्री जी जहाँ से निकलते हो फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ, सहकार मार्ग का, सिविल लाइंस का, 2 तो इनके घर के सामने ही हैं। सारी घोषणाएं यूं ही पड़ी हैं। आपकी पत्रकारों की पेंडिंग है, हम लोगों की पेंडिंग है, पब्लिक की पेंडिंग है। तो सिर्फ गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं।